너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠어. तो मेरा फर्स्ट डायसेक्शन एक्सपीरियंस कैसा था? जैसा मूवीज़ वेब सीरीज़ में देखा है ना कि यहाँ पे ये गिर रहा है, वहाँ पे वो गिर रहा है, उसको चक्कर आ गया, उसको चक्कर आ गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। डू वॉच टिल द एंड ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है वहाँ पे। सो डाइसेक्शन इज़ मेडिकल स्टूडेंट्स के स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है पूरा, बाद में सेकेंड ईयर से डाइसेक्शन वो नहीं होता है। सो डाइसेक्शन क्या होता है कि हम लोग कैडावर को, मतलब जो डेड बॉडी होती है उनको हम लोग कैडावर बोलते हैं, और उनको हम लोग कट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी इनसाइड कैसी है, क्या है। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरा पहले से ही ड्रीम था MBBS करना। एंड मुझे जब पता चला कि मुझे ये कॉलेज लगा है, तो फिर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अब मैं करूँगी, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड से, मेरे कज़िन से सुनती थी कैसे होता है डिसेक्शन, क्या होता है, उसमें क्या करना पड़ता है। फिर ऐसे सुनती थी, फिर मुझे लग रहा मैं भी करूँगी ऐसे। फिर वो, और मेरा कॉलेज बहुत लेट स्टार्ट हुआ। लाइक नीट मेरी सितंबर में हुई एंड मेरा कॉलेज कुछ अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो गैप भी बहुत। जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तब हमें लाइक फर्स्ट डे पे ही नहीं लेके जाते। फर्स्ट डे पे हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई, फिर हमें हिपोक्रेटिक ओथ लेनी पड़ी, वो होता है लेना। एंड हिपोक्रेटिक ओथ स्पेसिफिकली हर एक मेडिकल स्टूडेंट को लेनी पड़ती है। देन कुछ दिनों बाद हमें ले जाया गया इन द डिसेक्शन हॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब इमोशंस आर लाइक कि एक्साइटमेंट भी थी, क्यूरियोसिटी भी थी कि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा। एंड जैसे ही हम लोग जा रहे थे उस डिसेक्शन हॉल की तरफ, तो स्टेयर्स पे ही हमको इतनी गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, इतनी गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। वो जो स्मेल होती है वो होती है फॉर्मेलिन इज़ अ सॉल्यूशन जिसमें डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। उसमें, और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो आइज़ को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। नाउ हम एंटर हुए हॉल में एंड हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कैडावर्स ऐसे रखे हुए थे, मतलब कवर करके रखे हुए थे। एंड हम एंटर हुए क्लास में एंड हम ऐसे जस्ट अडाप्ट हो रहे थे उस स्मेल को, उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ऐसे डेड बॉडीज़ देखी थी। फिर हम ऐसे उस डेड बॉडीज़ के पास जाके ऐसे रुक गए थे, सिर्फ ऐसे कुछ फर्स्ट डे पे हमने कुछ डिसेक्ट या फिर कुछ काटा काटी नहीं करी थी, तो वही बस जाके ऐसे रुक। सो मेरा फर्स्ट रिएक्शन उन कैडावर को देख के ऐसे ऐसे अजीब लग रहा था, एकदम अजीब सी फीलिंग थी कि लाइक ये लोग भी कभी ज़िंदा थे एंड हम लोग अभी इन पे डिसेक्शन करेंगे, ये करेंगे, ऐसे था। और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। वो डेड बॉडीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा ऐसे डाउन टू रूट्स आ जाते हैं हम लोग, जैसे समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसे है, ऐसे तो ऐसे हो रहा था। फिर हमने ली कैडावेरिक ओथ। कैडावेरिक ओथ ली हमने। कैडावेरिक ओथ क्या होती है? एक प्लेज होता है जो हम लोग कैडावर, वो डेड बॉडीज़ पे लेते हैं। उसमें हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग ये प्लेज करते हैं कि हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट करेंगे जो उन्होंने लाइक बॉडी डोनेट की है फॉर स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए। ये तो हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनके फ़ोटोज़ नहीं निकालेंगे, उनको सोशल मीडिया पे वो नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इथिकल रीजंस होते हैं उसके। सो ऐसे सब था। और हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि कैडावर इज़ योर फर्स्ट टीचर, बिकॉज सी नो, हम जो भी पढ़ते हैं MBBS में फर्स्ट, तो हम उसी पे पढ़ते हैं ना डिसेक्ट वो करके। तो फिर कुछ दिनों बाद हमें एक्चुअल डिसेक्शन करने के लिए डिसेक्शन हॉल में लेके गए एंड तब वहाँ पे बस 4 बॉडीज़ रखी थी एंड हम लोग है 200, तब 200 स्टूडेंट्स थे एंड 50 स्टूडेंट्स ऑन ईच टेबल। तो उसका नज़ारा कुछ ऐसे था, या ऐसे पूरा स्टूल्स पे खड़े रह के 2 घंटे 1.5 घंटे जितना भी होता था, पूरा टाइम हम लोग खड़ा रह के वो देखते थे। स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे एक्साइटेड थे कि मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं भी डिसेक्ट करूँगी, मैं भी करूँगी।
बट हमें रोल नंबर वाइज दिखाते थे। पहले हमें टीचर्स दिखाते थे करके कैसे करना होता है क्या नहीं, कैसे ब्लेड पकड़नी है, कैसे कट्स करने हैं। वो कट्स करने के पॉइंट्स भी स्पेसिफिक रहते थे, ऐसे नहीं कि हम लोग कैसे भी कट करेंगे। वो उनके पॉइंट्स रहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कट करना है ऐसे। और फिर हम सब लोग ऐसे ये करते थे कि मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। तो स्टार्टिंग में रोल नंबर वाइज हुआ, बट बाद में टीचर्स ही बताते थे, हम लोग नहीं करते थे उतना, टीचर्स ही बताते। मेन फैक्ट इज़ कि जैसे हम लोग वेब सीरीज़ या मूवीज़ में देखते हैं कि कोई यहाँ पे चक्कर आके गिर रहा है, कोई वहाँ पे आके गिरा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे टाइम पे। तो लाइक कोई ऐसे चक्कर आके गिरा या फिर किसी को डर लग रहा हो, ऐसे कुछ हुआ नहीं। क्योंकि अब मेन ना ऐसे डर नहीं लगता है, बस वो जो फॉर्मेलिन होता है ना, वो सॉल्यूशन उसका इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वही इरिटेट करता है, बस उसी का प्रॉब्लम होता है। बाकी ऐसे डर या फिर ऐसे चक्कर आना ऐसे कुछ हुआ नहीं। हाँ, अगर कोई खाना खा के नहीं आया है एंड 2-1.5 घंटे ऐसे ही खड़े रह के देख रहा है वो, तो हाँ वो कभी कभी फेंट हो जाते थे। बट उसकी वजह से नहीं कि वो वो कैडावर की वजह से हो रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट हमने एक डिसेक्शन स्टार्ट किया था पेक्टोरल रीजन से। हमने सबसे पहले वो स्किन निकाली, उसके बाद पूरा फिर येलो कलर का फैटी टिश्यू का लेयर रहता है। उसके बाद फिर हम जो फैट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अंदर रहता है मसल्स और मसल्स का फेशिया, वो ये सब रहता है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसे ब्लड, और वो ना उसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड निकाल के लेते हैं पहले ही, ब्लड पूरा निकल जाता है, बस वो पेल कलर का दिखता है पूरा अंदर से, ऐसे ब्लड वो नहीं रहता उसमें। और ये सब देखने के लिए फर्स्ट टाइम बहुत अजीब था, बट बाद में हम लोग लाइक अडॉप्ट हो गए। फर्स्ट पहले कुछ दिन ही अजीब लगा, बाद में कुछ नहीं लगा, जाते थे बैठते थे। बट स्टार्टिंग में ना, आफ्टर डिसेक्शन कुछ दिनों बाद लाइक वो जो फॉर्मेलिन था ना, उसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टार्टिंग में हमें वो हर जगह पे आ रहा था। जैसे हम लोग मेस में गए खाना खा रहे, उधर भी वो स्मेल आ रहा है, हम लोग रूम में बैठे उधर भी आ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उधर भी आ रहे हैं, हमें हैंड से आ रहा है, पेन से आ रहा है, बुक से आ रहा है। ऐसे हो रहा था कि हर जगह पे वो फॉर्मेलिन का स्मेल ही आ रहा था पूरा। तो ऐसे हुआ स्टार्टिंग में, बट बाद में हम लोग उस भी चीज़ को अडॉप्ट कर लिए, उस भी चीज़ को अडॉप्ट हो गए थे। देन वन थिंग आई ऑलवेज रिमेंबर इज दैट ब्रेन का डिसेक्शन वाला जो लेक्चर था, दैट वाज हॉरिबल। मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंजर था। वो अजीब क्यों था? क्योंकि ना हमारा जो ब्रेन है ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, एंड ये कवर होता है हमारे स्कल से, बोनी स्कल से। एंड ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कल है, उसको कट हमारे सर ऐसे आरी रहती है ना, आरी से कर रहे थे पूरा, आरी से ऐसे कट किया होल, एंड फिर उसको वो निकाला, एंड फिर वो ब्रेन निकाला उसमें से। या वो भी बहुत अच्छा, मतलब अजीब था वो, बट अच्छा भी था, लाइक इंटरेस्टिंग था। बट वो जो स्कल को सर कट कर रहे थे पूरा ऐसे आरी से, वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा डेंजर था। सबकी सांसें रुक गई थी उस पॉइंट पे कि लाइक कैसे कर रहे हैं सर वो ऐसे। बट फिर ऐसे था मेरा लाइक एक्सपीरियंस, मेरे डाइसेक्शन का एक्सपीरियंस। साल भर बहुत अच्छा चला। फिर हम लोग जो भी एनाटॉमी का लाइक पढ़ते थे ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाइसेक्शन हॉल में ही समझ में आता था। थ्योरी लेक्चर्स में उतना नहीं समझ में आएगा, बट डाइसेक्शन में हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और हम लोग वहीं पे पढ़ते थे तो अच्छे से समझ में। ओके, सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द प्रीटी मच पॉइंट्स जो मुझे कवर करने थे। और हाँ, मैं ज़्यादा कुछ इमेजेस और वीडियोस नहीं दिखा पाई क्योंकि इथिकल रीजंस, यू नो। या देन